फंक्शन जो है is a relationship between x and y where for one value of x, which is the input, there is only function is a relationship between x and y where one for one value of x, which input is only one output, which is the value of y. सही है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा तो फंक्शन की कैटेगरी में लाइक करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर एक इनपुट के दो आउटपुट हो गए, इट विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ फंक्शन। फॉर वन इनपुट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट। सो अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिस्टिंग करता हूँ कोऑर्डिनेट्स की, फर्स्ट करो मैंने कहा यहाँ पे है 1 3 2 6 3 10। अब यहाँ पे अगर देखा जाए अपना नमूना, 1 पे 3 आ रहे हैं, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे 10 आ रहा है। हर x का एक आउटपुट है, हर x एक डिफरेंट आउटपुट है। सो ऐसे ही है नमूना, तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, दिस लाइज इन द कैटेगरी ऑफ फंक्शन। ये रिलेशनशिप जब भी क्रिएट होगी ये फंक्शन की कैटेगरी का आएगी। नंबर 2, अब उसने कहा हाजरा 2 6 3 8 4 10, और उसने कहा 2 7। अब मुझे चेक करना है कि यार ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो मुझे दिख गया कि यार यहाँ पे जब मैं लिस्टिंग देख रहा हूँ, इसको कोऑर्डिनेट्स को देख रहा हूँ गौर से, तो यहाँ पे हाजिरा 2 पे 6 है, सही है, 3 पे 8 है, सही है, 4 पे 10 है, सही है। मगर यहाँ पे 2 पे 7 भी आ रहा है, मतलब एक इनपुट जो कि 2 है, उसके दो आउटपुट आ रहे हैं, 6 और 7। तो दैट्स नॉट पॉसिबल इन अ फंक्शन, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आसान शब्दों में x रिपीट नहीं हो सकता बार बार। नंबर 3 मैंने कहा 3 8 5 9 6 10 और मैं लिखा 5 11। तो ये भी फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सबको क्लियर है ये? दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के दो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 9 और 11। हमने पढ़ा है कि फॉर फंक्शन टू एग्जिस्ट फॉर वन इनपुट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट। जल्दी से कॉपी करो, मैं आगे बताता हूँ। कर लिया? ग्रुप पे मैसेज कर दो इनसे। 8 बजे कब ऑनलाइन क्लास? रात में ही है ना? पागल वागल है क्या? स्कूल में अपना देखते हैं। हाँ बोले भाई थर्सडे को छुट्टी है। चलें अब ग्राफ पे आते हैं, थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सर ग्राफ्स क्या मतलब अगर मैं कहूँ, सबसे पहले आती है कहानी लीनियर। लीनियर मतलब
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब लीनियर के 2-3 ग्राफ बन सकते हैं पेपर में। अच्छा, अब ये ग्राफ है, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x। अब हाजिर अगर मैं बनाऊं ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, अब जब मैं इसको टेस्ट करूंगा कि ये फंक्शन है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पे हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे x डिफरेंट आ रहा है नमूना, हर पॉइंट पे x डिफरेंट आ रहा है, तो दिस इज अ फंक्शन। तुम करके देख लो, इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। हर पॉइंट पे एक डिफरेंट x की वैल्यू आएगी, वन इनपुट पे वन आउटपुट आएगा, दैट्स अ फंक्शन। सब क्लियर है यहाँ तक? हाजिरा क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये लाइन जो है यू जा रही है। अब ये लाइन है y इक्वल टू सी की लाइन, ठीक है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब तुम अगर इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करो, तुम चेक कर लो, हर पॉइंट पे x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ऐसा ही है। अलबत्ता y सेम आएगा, मगर हर इनपुट का एक अलग आउटपुट आएगा ना, x1, x2, x3। मेमो नहीं आता? क्लियर है? So this is also a function. There's no point on time the value of x is repeating. कभी भी x रिपीट नहीं हो रहा, हर इनपुट का एक आउटपुट है, दैट्स अ फंक्शन। सबको क्लियर है बॉस? So line parallel to x axis is always a function. तीसरी है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू k की लाइन। अब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब अगर यहाँ पॉइंट है, मैंने कहा फर्ज करो x, हर पॉइंट पे वैल्यू x तो सेम ही आएगी, y चेंज हो रहा है, मगर x चेंज नहीं हो रहा। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन, यस और नो? सवाल ये है मेरा। जी बच्चों, जी फंक्शन है या नहीं? नहीं, इट्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। जल्दी से लिख लो। अब जल्दी से लिखो ताकि पता हो कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि एक्स रिपीट हो ही जा रहा बार बार। अब जो दो फंक्शन हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करा है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। यहां पे वन इनपुट पे वन एक्स है, वन आउटपुट है, यही था ना? हर एक्स पे एक वाई आ रहा है, तो ये 1-to-1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? 1-to-1 फंक्शन। अब यहां पे क्या हो रहा है? इनपुट तो एक ही है, हर इनपुट पे
अब तुम देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक इनपुट पे एक आउटपुट है जो कि मल्टीपल इनपुट से शेयर हो रहा है, एक आउटपुट विद मल्टीपल इनपुट्स। तो ये होता है मैनी टू वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? मैनी टू वन फंक्शन। ये मैनी का वर्ड यूज हुआ है जनाब एक्स के लिए, और वन फंक्शन यूज हुआ वाई के लिए। दिस मैनी इज यूज फॉर वन एक्स के लिए, और जो वन यूज किया मैंने आज जरा वन के लिए। क्लियर है बात? मैनी टू वन फंक्शन। जल्दी से कॉपी कर लो ताकि मैं आगे बताऊं। ये चीज़ें हमने ओ लेवल से नहीं पढ़ी थी कि व्हाट इज मैनी टू, एड में से पढ़ी थी, मगर ओ लेवल्स मैथ्स में नहीं पढ़ी थी। तो एड में से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा है, वो ग्राफ बना के देता है, बोलता है भाई क्या है फंक्शन, कौन सा है फंक्शन, है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है, चेक करना होता है, एनालाइज करना होता है कि एक्स रिपीट तो नहीं हो रहा। क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ। तो पहला वाला है वन टू वन फंक्शन, दूसरा वाला है मैनी टू वन फंक्शन। अल्लाह अकबर। हाँ जी, कॉपी कर लिया हाजरा, तो मैं आगे बढ़ूँ। जैनब कॉपी कर लिया, मैमूना कॉपी कर लिया? ठीक है। अच्छा, अब अगला। अब सीन ये है, जब ये हो गया, अब आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो कि होता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करूं, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ ये बनता है कुछ। सही है। अब ये जब ग्राफ बन रहा है बच्चों, इस पे तुम हर पॉइंट पे जाओगे, हर पॉइंट पे x डिफरेंट आएगा। x डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा? हर पॉइंट पे x डिफरेंट आएगा, मगर ऐसा भी होगा कि एक y के दो x आएंगे। तो ये भी हाजिरा क्या होगा? फंक्शन होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x रिपीट होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा x रिपीट होगा। दैट्स अ फंक्शन। दिस टिक्स मीन दैट्स अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मैनी टू वन फंक्शन। क्लियर है बात? tick means that's a function. For one output, for one input there is only one output. That's a function. जल्दी से कॉपी करें तो फिर मैं आगे बात करूं। कॉपी कर लिया तुम लोगों ने, तो मैं आगे बढ़ूं। यमुना कॉपी कर लिया, हाजा जैनब डन। ओके। अब क्या सिलसिला है? अब कुछ टर्म्स यूज होते हैं फॉर एक्स एंड वाई। जो एक्स होता है ना, उसको कहते हैं, जो एक्स को कहते हैं
एक्स के लिए यूज होता है नाम टर्म डोमेन इनपुट, ठीक है। जो वाई है उसके लिए यूज होता है रेंज, आउटपुट और इमेज, और इसका सिंबल होता है एफ एफ एक्स। ये हमने पढ़ा था मैथ्स ओ लेवल्स में। इमेज, जल्दी से नाम लिखो ताकि हमें पता हो कि व्हाट द एग्जामिनर आस्किंग। इफ यू आस्क डोमेन तो पता तुम्हें वैल्यूज ऑफ एक्स देना है। अगर वो बोले इनपुट तो भाई वैल्यू ऑफ एक्स मांग रहा है, रेंज मांग रहा है तो भाई तुमसे वाई मांग रहा है। जल्दी से करें। कॉपी कर लिया। अब आते हैं जो पढ़ते थे ओ लेवल्स में। अब ओ लेवल्स में हम क्या करते थे बच्चों, अगर वो कहता था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कैसे होता, एफ ऑफ एक्स इज 3x plus 8 and g of x is 5x minus 2 and h of x is 8 minus 2x। सही। अब वो बोलता है भाई फाइंड f2। नहीं भाई, f2 सेट में पढ़ा था इडियट। f2 3 plus 2 plus 8, ये आया 14। याद आया कुछ? पार्ट 2 उसने बोला g3। थैंक यू। g3 का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू है 3, वी विल इनपुट 3, विल गेट द आउटपुट। तो 5 13 3 एच ऑफ एक्स, उसने बोला h3 निकाल दो, h2 निकाल दो। तुमने कहा बस सही है। 8 माइनस 2 टाइम्स 2 4। अब वो कहता है पार्ट 4, वो कहता है f3 प्लस 2g0। तो f3 का मतलब है उसमें 3 पुट करो पहले, प्लस 2 टाइम्स g0। तो पहले g0 निकाल लेता हूँ। तो g0 का मतलब है 5 टाइम्स 0 माइनस 2, ये हो गया 17 प्लस ये हो जाएगा -4। तो 17 -4 कितना हुआ? 13। जल्दी से करो कॉपी यार। जी कॉपी कर लिया। कॉपीड। डन। ओके। अच्छा अब कुछ इस तरह के सवाल आते थे पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 10। और वो कहता था इफ a प्लस 2 इज 30 फाइंड a। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो ये a प्लस 2 है जो मेरा इनपुट है वो मेरा किसके बराबर होगा? इनपुट x के बराबर। और ये जो है 30 ये मेरा इमेज है, किसके बराबर होगा? y के बराबर। तो एफ एक्स, तो मतलब पहले मैं क्या करूँगा? एफ ए प्लस 2 निकालूंगा।
तो कितना आएगा 6 टाइम्स a प्लस 2 प्लस 10। अब ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 6a प्लस 12 प्लस 10, तो 6a प्लस 22। अब ये किसके बराबर है fa प्लस 2 किसका, हमें पता है कि एज fa प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो जो मैंने एक्सप्रेशन निकालना है हाजिरा उसको मैं इक्वेट कर दूंगा। तो a की वैल्यू क्या आई 4/3। क्लियर है? हाजिरा क्लियर है, नमूना क्लियर है, जैनब क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा g ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 if g 2a minus 3 equals to 33, find a। अब तुमने कहा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो आपने क्या किया, आपने पुट किया g 2a minus 3, 2a minus 3 होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16। अब मैं किससे इक्वेट करूंगा इसको 33 से, क्योंकि उसने बोला g 2a minus 3, 33 से इक्वेट करना है, तो 2a माइनस 3 स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 33, ये 49 हो गया। अब इसको मैं अंडर रूट करूंगा, तो मैं बोलना ये होगा 2a माइनस 3 इक्वल 7 माइनस 7। तो a आ गया 5 और दूसरा a आया 2a इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें शाबाश, तो मैं आगे बढ़ूँ। डन। जैनब है, जरा कॉपी कर लिया तो बता दें। ठीक, कॉपीड। ठीक है, अब क्या है, अब एक सवाल आता है, उसने बोला भाईजान द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f x, एरो बनाया, a अपॉन x माइनस a, और उसने लिखा x इज नॉट इक्वल टू a। सॉरी, गिवन दैट f2 equals to 3, find a
NF3, फाइंड A and F3। सबसे पहले क्या किया मैमूना, इससे बोला F2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो मैं उसमें इक्वेशन में 2 पुट कर दूंगा, A अपॉन x माइनस 2 और 2 माइनस A इक्वल टू 3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फोर ए, तो ए की वैल्यू आई 3/2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब सीन क्या है, अब निकालना है F3, तो A तो 3/2 आ गया, तो F3 का मतलब है, तो A मतलब 1.5 अपॉन 3 माइनस 1.5, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। 3/2 को मैंने 1.5 में कन्वर्ट कर दिया कैलकुलेटर में डाल के, तो इसका आंसर 1 आ रहा है बच्चों। चेक कर लो, 2 नंबर का सवाल था पास से में। ये यार, हाँ भाई, कॉपी कर लिया हमने। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ, जैनो कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ूँ। अब अगले सवाल में क्या किया, उसने एक इक्वेशन दी f of x इक्वल्स टू 24 अपॉन ax प्लस b। ठीक है भाई, वेयर x ax प्लस b। अब उसने बोला इफ f1 is equal to 6 and f minus 1 minus 12, find a and b। अब क्या करना है मुझे, सामने सॉल्व करना पड़ेगा। f1 6 के बराबर है, तो f1 अगर 6 के बराबर है तो 24 a टाइम्स 1 प्लस b 6 के बराबर, 24 6 टाइम्स a प्लस b, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा a प्लस b इक्वल्स टू 4। पहली क्वेश्चन आ गई, सही है। दूसरी उसने बोली -12 के बराबर है, तो ये होगा -a प्लस b -12 के बराबर, तो 24 इक्वल्स टू -12 a प्लस b, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो ये होगा प्लस a माइनस b, हो गई दूसरी क्वेश्चन। अब दोनों को करना है साइमल्टेनियस सॉल्व, सो a माइनस b इक्वल्स टू 2, a प्लस b इक्वल्स टू 4। सही है, तो अब दोनों को ऐड करता हूँ, 2a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3। जब a 3 है तो b आएगा 1। जल्दी से करें। डन, ओके।
यहाँ तक क्लियर है? चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, एफएक्स का सबको यहाँ तक क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये